हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, तो उस चैप्टर में ही हमारा जो कंटिन्यू जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। अगर इससे पहले के अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देखना, ताकि हमें इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रहे। आज का जो वीडियो है आपको मिलेगा मेथड ऑफ चार्जिंग के ऊपर। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। मेथड, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे ऑफ चार्जिंग, बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 में तो केवल 3 ही तरीके देख के रखे हैं। लेकिन अगर आप पार्ट 2 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके पास में 3 तरीके और मिलते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स और अगर आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये हम डिटेल में तो पार्ट 2 जब पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट वाला जो पार्ट सेकेंड जब पढ़ेंगे तब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपके पास में जो 3 तरीके हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं कि आपके पास में किसी बॉडी को चार्ज करने का जो पहला तरीका है वो है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन का मतलब बाय रबिंग भी होता है। रबिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी बॉडी को फ्रिक्शन की वजह से इसे रब करके, ठीक है, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। किसी बॉडी का मतलब ये नहीं कि आप किसी कंडक्टिंग बॉडी को ऐसा चार्ज करें, कंडक्टिंग बॉडी कभी चार्ज नहीं हुई इस तरीके की वजह से। इसमें केवल आपके पास में इंसुलेटिंग बॉडीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने माना है कि आपके पास में एक सिल्क क्लॉथ है, आपके पास में एक ग्लास रोड है। ठीक है, अब ये दोनों ही नेचुरली न्यूट्रल है, लेकिन दोनों को आप इसे कॉन्टेक्ट में लाके आप दोनों को रब कर रहे हैं, ऐसे रबिंग कर रहे हैं। इनको रब करने वाला, इनको आप घिस रहे हैं। जैसे आप इनको ऐसे घिसेंगे, रब करेंगे, तो बच्चों इनके अंदर एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऐसे रब करने से। ऐसा होता भी है कि हम अपने हाथों को ऐसे रब करते हैं तो हमें थोड़ा हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। तो वही हीट, उसी थर्मल एनर्जी की वजह से इस ग्लास रोड के आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी गेन करने के बाद में अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। ठीक है, और अपनी ऑर्बिट को छोड़ के इस सिल्क क्लॉथ के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ही सिल्क क्लॉथ के अंदर ऐसे ये प्रोसेस होगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो बच्चों सिल्क क्लॉथ तो बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी और ग्लास रोड बन जाएगी आपके पास में पॉजिटिव चार्ज बॉडी। बिकॉज ग्लास रोड है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जबकि आपके पास में जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है, अचीव किए हैं, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। तो इस फ्रिक्शन वाले जो मेथड के अंदर आप देखोगे कि आप इंसुलेटिंग बॉडीज को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो तरीका है आपके पास में है वो बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन को आप ये भी कह सकते हैं कि बाय कॉन्टैक्ट, यानी कि इस वाले मेथड के अंदर आप बॉडी को तभी चार्ज कर पाएंगे जब दोनों बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट में लाओगे, टच करोगे। विदाउट टचिंग, विदाउट कॉन्टैक्ट यू कैन नॉट चार्ज एनी बॉडी। ठीक है, इन दिस मेथड। तो बच्चों आपके पास में बाई कंडक्शन है, इसमें आपके पास में एक चार्ज बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज है, मेटेलिक स्फीयर है, और आपके पास में एक ये भी मेटेलिक स्फीयर है लेकिन अभी न्यूट्रल है। हमने किसी वायर के थ्रू हमने इनको कनेक्ट कर दिया, कॉन्टैक्ट में ले आया। वायर यूज न करके आप डायरेक्ट इसको टच भी कर सकते हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं। तो क्या होगा कि इस चार्ज का ट्रांसफर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ हो गया। मतलब कहने का मतलब कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ होता है। तो पहले इसके ऊपर चार्ज थे तो चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया, लेकिन जैसे आपने इस वायर को हटा लिया तो ये फिर चार्ज इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। ठीक है, लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं, अलग अलग इनकी साइज है, तो ये चार्ज भी अलग अलग होगा। तो आप किसी भी कंडक्टिंग बॉडीज को आप कंडक्शन के थ्रू इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखोगे आपके पास में जो बॉडीज है वो कंडक्टिंग मटेरियल है। जबकि आपके पास में जो तीसरा तरीका है वो है बच्चों बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन में क्या है, आपके पास में एक चार्ज बॉडी है, दूसरी आपके पास में अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, लेकिन दोनों ही मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, तो क्या हो गया, आप इस चार्ज बॉडी के पास में एक अनचार्ज बॉडी को लेके आओगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड इंड्यूस हो जाएंगे और इधर राइट साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो बॉडी है, अभी भी आपके पास में जो ये जो बॉडी है, ये अभी भी बच्चों न्यूट्रल ही है। क्यों, ऐसा मत समझना कि इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो ये चार्ज हो गया, नहीं, क्योंकि जितने इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे उतने उधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, तो अभी भी ये न्यूट्रल ही है। लेकिन हम इस साइड को किसी वायर के, कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थिंग या ग्राउंडेड करते हैं तो सारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन फील करते हुए ग्राउंड में चला जाएगा और केवल नेगेटिव चार्ज बचेंगे। और अगली स्टेप के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसके ऊपर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम इंड्यूस
या इंडक्शन वाले मेथड के अंदर हम किसी भी बॉडी को इस टाइप से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंडक्शन और इंडक्शन में ये कॉमन बात है कि हम दोनों ही मेथड के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन के अंदर हम इंसुलेटिंग बॉडी यूज करते हैं। तीसरा नेक्स्ट बात है इंडक्शन की खास बात ये भी है कि इसके अंदर हम बॉडी को विदाउट टच किए हुए, विदाउट कांटेक्ट चार्ज करते हैं, जो कि इन दोनों तरीके में हम दोनों बॉडी को टच करते हैं या कांटेक्ट में लाके चार्ज करते हैं। ये तो हमारे सिलेबस की बात हुई, लेकिन हमें IIT मेंस और नीट के लिए भी थोड़ा पढ़ना है, तो थोड़ा एक्सपोजर के साथ पढ़ेंगे। अगला बच्चों आपके पास में जो पार्ट 2 का ये पार्ट 2 में ये मेथड है, तो वो भी क्या है, आपके पास में थर्मियोनिक इमिशन भी एक मेथड होता है, आपके पास में फील्ड इमिशन भी एक मेथड होता है, आपके पास में फोटो इमिशन भी एक मेथड होता है। किस टाइप से थोड़ा बताता हूं उनके बारे में। थर्मियोनिक इमिशन में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास में कोई बॉडी है, ये बॉडी है, अब ये न्यूट्रल है, आप इसको थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू कैसे चार्ज करेंगे। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब कि आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट से निकलने लग जाएंगे, निकलेंगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद में उनकी वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो एक्टिव हो जाएंगे और वो छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे अपने ऑर्बिट को, और वो बॉडी को चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी चार्ज बन जाएगी। तो एक ये तरीका ये भी है, डिटेल में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। फील्ड इमिशन क्या है, फील्ड इमिशन में मान लो आपके पास में कोई मेटेलिक सीट है, या कोई भी आपके पास में कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, या आपके पास में कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ऐसे कुछ भी, तो आगे उसको फील्ड इमिशन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या डायलेक्ट्रिक मटेरियल को, सॉरी कांस्टेंट नहीं, डायलेक्ट्रिक मटेरियल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो बच्चों उसमें जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो इंड्यूस हो जाएंगे और बॉडी चार्ज हो जाएगी। इसके लिए लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इतनी कैपेसिटी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए, ठीक है। फोटो इमिशन में क्या होगा कि आपके पास में से कोई मेटेलिक सीट होगी और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का अगर आपके पास में उस मेटेलिक सीट के ऊपर लाइट या फोटोन इंसिडेंट होगा, सॉरी लाइट इंसिडेंट होगी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो क्या होगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, तो वो बॉडी चार्ज बन जाएगी, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, वो आप पढ़ेंगे। तो ये 1-2-3 तरीके और हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे इतना क्रिटिकल या बहुत टफ सब्जेक्ट टॉपिक है नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, फिर भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डालना, ठीक है, ताकि मैं आपको रेस्पॉन्ड कर पाऊँ। और हमारे जो वीडियोस हैं आप उसी टाइप इनको कंटिन्यू इसी टाइप से हमें सपोर्ट करते रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना।